हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का एनालिसिस। साथियों आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर को आल शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस जीके के उन सभी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि ये जो जीएस जीके है इसमें आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जनरल अवेयरेंस के टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने दोस्तों? याद रखेंगे 50। और तीनों शिफ्ट में मिलाकर जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं लगभग 80 से 90 प्रश्न हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उन सभी का हम फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों आप में से जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम था वो अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का आने वाले दिनों में एग्जाम है उसके लिए भी ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो आप लोग एक बार से दोस्तों में सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। देखिए 15 नवंबर है और आल शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें कुछ इस तरह के प्रश्न थे। कैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप अनुच्छेद 243 किसका उल्लेख मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक पूछी गई थी एस अगेंस्ट एड्स। एस अगेंस्ट एड्स पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक विजेता कौन है, यानी कि ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, ऐसा पूछा गया था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा गया था किस खेल में 3 सेकंड का नियम चलता है, ऐसा प्रश्न भी आया था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जजों की संख्या कितनी है। तो और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 60 से 70-80 प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है अनुच्छेद 243 किसका उल्लेख मिलता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे जो अनुच्छेद 243 है इसमें याद रखेंगे प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। यानी कि दोस्तों जो भी पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें एक सर्किल के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट यहाँ पर उतरेंगे चुनाव में और वो चुनाव के यानी कि वो चुनाव को जीतेंगे। ऐसा क्या कौन से अनुच्छेद में कहा है, तो याद रखेंगे 243 में। याद इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि SC ST के लिए आरक्षण से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 51, बहुत ही प्रतिष्ठित प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के से संबंधित है और दोस्तों USSR से लिया गया है। ऐसा प्रश्न कल भी पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न दोस्तों याद रखेंगे फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक झील के किनारे सुल्लुरुपेटा नामक शहर है, वहां पर मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इस दौरान नाव की दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कला के कार्यक्रम होते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 350 में किसका उल्लेख मिलता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद जो 350 है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, इसको याद रखेंगे। जो दोस्तों भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए विशेष नियुक्ति का प्रावधान होगा, तो कौन से अनुच्छेद में, 350 में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित आया था। हर्यक वंश से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला था और एग्जैक्टली प्रश्न के बारे में पता नहीं चला है। तो आप लोग याद रखेंगे हर्यक वंश जिसकी स्थापना 540 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 540 ईसा पूर्व, या फिर कहीं कहीं मिलता है 544 ईसा पूर्व। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 99वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, ऐसा प्रश्न आया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये हुआ था वर्ष 2015 में। कब हुआ था साथियों? वर्ष 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और याद रखेंगे यह सुप्रीम कोर्ट को इसने नकार दी, सॉरी माफी चाहेंगे, इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। ये दोस्तों नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और वर्ष 2015 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, 1976 में हुआ था और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा गाजी खान वर्मा।
गाजी खान वर्मा को 2022 में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है और इस पुरस्कार की स्थापना 1953 में हुई थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और गाजी खान वर्मा राजस्थान से संबंधित है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नर्तकी नटराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो नर्तकी नटराज के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इनका राइट आंसर बनेगा भरतनाट्यम, ठीक है। ये एसएससी के द्वारा फेवरेट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक जनसंख्या, तो इसका राइट आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। क्या बनेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, एलिजाबेथ के द्वारा 2022 में किस भारतीय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि एक पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ब्रिटिश मानद पुरस्कार। क्या था दोस्तों? याद रखेंगे, ब्रिटिश मानद पुरस्कार। और दोस्तों ये एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी थी उस समय 2022 में, उनके द्वारा अजय पिरामल जो कि एक भारतीय थे, इनको क्या मिला था? ब्रिटिश मानद पुरस्कार। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात मगध में किस वंश की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा मौर्य साम्राज्य। क्या बनेगा साथियों? मौर्य साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध में जो सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया तो उसके बाद मगध में सत्ता किसकी आई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली बार पैरालंपिक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के द्वारा। वर्ष 1960 में पहले पैरालंपिक होते हैं दोस्तों, कहां पर? इटली की राजधानी रोम में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पंकज उदास से संबंधित पूछा गया था कि पंकज उदास किस गायन शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा गजल गायक है। कौन है दोस्तों? गजल गायक। अगला प्रश्न एक दोस्तों शुंग वंश से संबंधित था। क्या था? शुंग वंश से संबंधित। और दोस्तों याद रखेंगे, शुंग वंश से अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो इसके जो राइट आंसर बनेगा, इसकी स्थापना जो की थी वो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद बनने वाला शासन था, मौर्य वंश के बाद बनने वाला क्या था? साम्राज्य था, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों तबला वादक। क्या बनेगा? तबला वादक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट में 2023 के अनुसार कुल जजों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल जज पूछे गए थे दोस्तों, इसका राइट आंसर 34 बनेगा, ठीक है। इसमें 33 जज हैं और प्लस एक क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, शीतकालीन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा राजस्थान के माउंट आबू में ये आपका शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राई उत्सव कहां पर होता है? तो ये हो जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? मयूर उत्सव। क्या कहते हैं? मयूर उत्सव भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में होता है। कल का क्या है? रिपीट प्रश्न है दोस्तों, ये क्या है? रिपीट प्रश्न है, और इसके रिपीट होने की संभावना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। क्या बनेगा? राइट टू प्राइवेसी, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 38 भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी में इसका उल्लेख मिलता है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बनेगा खुशवंत सिंह। क्या बनेगा? डॉक्टर खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एस अगेंस्ट एड्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर बनेगा भारत की महानतम टेनिस प्लेयर रही है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की एक पुस्तक है, आत्मकथा है, एस अगेंस्ट एड्स। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कीमोथेरेपी से संबंधित पूछा गया था कि कीमोथेरेपी के अंतर्गत किसका इलाज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों कैंसर। क्या बनेगा दोस्तों? कैंसर बन जाएगा। जब कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो कीमोथेरेपी की जाती है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, हिंदू मंदिर में भगवान के स्थापित स्थान को क्या कहा जाता है? यानी कि जब हिंदू मंदिर बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें भगवान को स्थापना की जाती है,
तो उस स्थान को क्या कहते हैं, उसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों गर्भगृह। क्या बनेगा, गर्भगृह इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। यूएसए से संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग, और इनको दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 94 में किसका उल्लेख मिलता है। क्या पूछा था, अनुच्छेद 94 में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिक्त पद। याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष का जब पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में उसको त्यागने या हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, तो भाग 6 किससे हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ये हो जाएगा राज्यों का विधानमंडल। राज्यों का विधानमंडल यानी कि स्टेट्स से संबंधित है। किससे, स्टेट्स से। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था द्विनामकरण पद्धति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो द्विनामकरण पद्धति के जन्मदाता दोस्तों कैरलस लीनियस। कौन हो जाएंगे, कैरलस लीनियस हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत बनाता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों अनुच्छेद 26। देखिए अभी क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 25 में क्या मिलता है, तो हमने बताया था दोस्तों राइट टू प्राइवेसी। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और मजबूत बनाता है, तो इसका राइट उत्तर बनेगा, क्या बनेगा, तो याद रखेंगे अनुच्छेद दोस्तों हमारा 26। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर बनेगा मलिक काफूर। क्या हो जाएगा, मलिक काफूर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत के प्रथम आईसीएस ऑफिसर कौन थे। भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1825 में दोस्तों यूएसए में मैडम, माफी चाहेंगे, यहां पर कर्नल अलकॉट और एक मैडम थी, उनका नाम आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कर्नल अलकॉट के द्वारा 1875 में यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और 1885 आई थिंक इसका राइट उत्तर बनेगा, या फिर 1882। ठीक है, 1882 में इसकी संस्था आपकी कहां पर आई थी, चेन्नई मद्रास में आई थी। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट उत्तर बनेगा मेघालय। मेघालय में कौन सी सिंचाई होती है दोस्तों, ड्रिप सिंचाई होती है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत की तरफ से 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर बनेगा प्रुविला सिंधु, यानी कि पीवी सिंधु भारत की एकमात्र महिला है जिनके द्वारा ओलंपिक में 2 पदक जीते गए। और एक पदक का नाम है दोस्तों सिल्वर। क्या नाम है साथियों, सिल्वर। और दूसरे का नाम है ब्रॉन्ज। सिल्वर तो इन्होंने कब जीता था दोस्तों, याद रखेंगे, सिल्वर जीता था 2016 में, जबकि ब्रॉन्ज जीता था 2021 में। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 29 दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। कौन दोस्तों, याद रखेंगे, आपका अनुच्छेद 29। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट उत्तर यह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों बिहार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम का कप्तान कौन था, तो इसका राइट उत्तर बन जाएगा दोस्तों कपिल देव। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी रिफॉर्म किस वर्ष आया था, तो इसका राइट उत्तर बनेगा 1991। और ये कल का दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कल का रिपीट है। और इस कल क्या पूछा था, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका राइट उत्तर बनेगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो इसका राइट उत्तर बनेगा औरंगजेब। क्या बनेगा दोस्तों, औरंगजेब इसका राइट उत्तर बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नीलकंठ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट उत्तर बनेगा उत्तराखंड। क्या बनेगा दोस्तों, उत्तराखंड इसका सही उत्तर बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 1905 में बंगाल विभाजन की तिथि क्या रखी गई थी, तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों 16 अक्टूबर। क्या बनेगा दोस्तों, 16 अक्टूबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था
किस खेल में 3 सेकंड रूल चलता है? किस खेल में 3 सेकंड रूल चलता है? कौन सा नियम चलता है? 3 सेकंड। तो दोस्तों बास्केटबॉल इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट उत्तर बनेगा समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या बनेगा? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या पूछा था? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3 इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अरावली पर्वतमाला से संबंधित प्रश्न था। तो अरावली के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ये आपकी गुजरात, कहां पर? गुजरात। गुजरात के अतिरिक्त दोस्तों सर्वाधिक विस्तार राजस्थान, राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, हरियाणा के अतिरिक्त दोस्तों दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में इसका विस्तार है। और दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों समानता का मौलिक अधिकार। क्या होगा? समानता का, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच होता है। और अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आप बताएंगे आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों जकार्ता। कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा पखावज। क्या बनेगा दोस्तों? पखावज। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, व्हाई आई एम अथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों शहीद भगत सिंह जी। व्हाई आई एम अथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सर शहीद भगत सिंह जी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सूरज कुंड मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा फरीदाबाद नामक डिस्ट्रिक्ट है और हरियाणा राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखेंगे, मुगल काल में जो गांव का मुखिया होता था उसे दोस्तों मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता? मुकद्दम। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ऐसा प्रश्न आया था। तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों, याद रखेंगे 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। और 2015 में जब COP कौन हुआ था? COP 21 हुआ था, उसी समय से संबंधित है पेरिस समझौता। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका राइट उत्तर बनेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या बनेगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, मांडू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा गोवा। क्या बनेगा? मांडू नृत्य कहां से हो जाएगा? गोवा से। जबकि मांडू पूछे मांडू तो कहां पर हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट उत्तर मध्य प्रदेश बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, जबकि मांडू नृत्य गोवा से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किस राज्य में 2 रेलवे जोन स्थित हैं? तो इसका राइट उत्तर बनेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन स्थित हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, यहां पर सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्या पूछा था? सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी और भरतनाट्यम। तो इनमें से क्या ऑप्शन मिला था? आप लोग इसको बताएंगे, या फिर दोनों का बहुत उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी और भरतनाट्यम हो सकता है ऑप्शन में दिया हो। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गोदान किस प्रख्यात कवि की रचना है? तो गोदान गबन सेवा सदन, ये सारी की सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या बनेगा? भारत का जो टोटल जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम आपका वर्ष 2008 में आया था दोस्तों। कब आया था? वर्ष 2008 में। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, ज्वार किस मौसम की फसल है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों खरीफ की फसल। कहाँ की? खरीफ की फसल हो जाएगी ज्वार। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, योजना आयोग जो कि पहले हुआ करता था 2017 से, माफी चाहेंगे 2015 से पहले। और दोस्तों अंतिम योजना जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2015 तक चली थी। और जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनको चलाने का जो कार्य करता था वो दोस्तों योजना आयोग करता था। ठीक है, याद रखेंगे। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता था। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, ये क्वेश्चन कल पूछा जा चुका है, 15 मार्च कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च
50 होगा। ठीक है, यहां पर इसकी स्थापना होती है। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। जबकि योजना आयोग के आप किसने रिप्लेस कर दिया है दोस्तों? याद रखेंगे, नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया ने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है यहीं पर दोस्तों समाप्त होती है। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, में सेशन को शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसका उत्तर आगे वाली वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।